शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा की बहुत महिमा बताई गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से धरती पर देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। यह भी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। भक्त इस दिन विशेष उपवास भी रखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिकता के साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, इसीलिए इस दिन लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान दक्षिणा कर पुण्य कमाते हैं। कार्तिक स्नान करने और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो असुरों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अतिरिक्त कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह पर मिलें। उस समय हम जब हमारे तीनों पुर या नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बार से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक नगर सोने का, एक चांदी का व एक नगर लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का व लोहे का विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है।